अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम आरएफआई को ईपीएम सॉफ्टवेयर के ज़रिए किस तरह रेस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज की इस वीडियो को। ईपीएम हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसमें हमारे पास एक पोर्टल की तरह काम करता है। इस पोर्टल का एक्सेस यानी ईपीएम सॉफ्टवेयर का जो एक्सेस होता है वो कॉन्ट्रैक्टर के पास भी होता है और पीआईडी की तरफ से भी होता है, यानी एक क्लाइंट की तरफ से भी और कंसल्टेंट की तरफ भी ये एक्सेस होता है। जब भी किसी इंस्पेक्टर जो होता है या किसी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है वो इसके अंदर आरएफआई पुट करता है, तो इसके एक्सेस जो होता है वो कंसल्टेंट के पास भी होता है, पीआईडी के पास भी हो सकता है और कंसल्टेंट के इंस्पेक्टर के पास भी होती है, यानी क्लाइंट के पास भी होते हैं। तो वो आरएफआई वहाँ पे भी शो हो जाती है, ठीक है। अब जब भी आप आरएफआई को ईपीएम सॉफ्टवेयर के अंदर रेस कर लेते हैं, यानी 24 आवर पहले हम आरएफआई को रेस करते हैं। जब हम आरएफआई को रेस करते हैं, नेक्स्ट डे जब हम इंस्पेक्शन करते हैं उस एक्टिविटी की, तो ये फ्रंट पेज का आरएफआई जो है ईपीएम सॉफ्टवेयर पे हमने जिस आरएफआई को रेस किया है, उसकी कॉपी हम प्रिंट आउट निकाल करके सर्टिफाइड के साथ और ड्राइंग के साथ अटैच करके वो हम साइट पे लेके जाएँगे, ठीक है। क्योंकि इसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो हमारे पास ईपीएम की अंदर ही हम पुट करते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम किस तरह इसके अंदर डिस्क्रिप्शन पुट करते हैं। जब आप ईपीएम के ज़रिए यानी ईपीएम सॉफ्टवेयर के ज़रिए यही सिंपल चीज़ है, इसके अंदर जब आप डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, उस एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन मेंशन कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें आप पुट कर लेते हो, इसको सबमिट जब आप कर लेते हो, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है। इसको सिंपल ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। क्यूएमएस सॉफ्टवेयर भी हमारे पास पोर्टल की तरह काम करता है। क्यूएमएस सॉफ्टवेयर जो होता है उसके अंदर भी हमारे पास सेम चीज़ होती है, लेकिन उसका एक्सेस जो होता है वो लिमिटेड होता है। लेकिन ईपीएम जो होता है वो हमारे पास पोर्टल होता है, कंस्ट्रक्टर का पोर्टल होता है हमारे पास। इसके अंदर जब हम कोई आरएफआई जो है वो रेस करते हैं, तो वही नेक्स्ट डे जो होती है उसी की हम प्रिंट आउट निकाल करके वो साइट पे लेके जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एग्जांपल, ये पिक्चर मैंने यहाँ से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इससे हम अगर देखें, यहाँ पे हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर पोर्टल होता है। ईपीएम सॉफ्टवेयर डिफरेंट कंपनीज अपने लिए बनाती है, क्यूएमएस सॉफ्टवेयर भी बनाती है और हमको के अंदर जो होते हैं वो क्वालिटी मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो भी एक पोर्टल की तरह काम करता है। अब इसमें ये चीज़ होती है कि यहाँ पे एग्जांपल आपकी आरएफआई नंबर ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। इसमें आपकी ये जो आरएफआई नंबर होते हैं वो सीक्वेंस में जाता है, यानी आपका इसमें हर डिसिप्लिन आता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सेपरेट नहीं होता। जब आप रिकॉर्ड के तौर पर इस पे निकालेंगे तो वो आपको रिकॉर्ड के तौर पर एग्जांपल आपकी इलेक्ट्रिकल की आरएफआईज़ जो है वो आपको चाहिए या मैकेनिकल की चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको रिकॉर्ड के तौर पर ये दे देगा। बट जब आप सबमिट करेंगे तो उस दौरान आपकी ये जितने भी नंबर होते हैं वो एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। टाइटल आपको यहाँ पे आ गई, ये हमारे पास यहाँ पे ईपीएम सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी चीज़ें, जनरल टैब होते हैं, इंस्पेक्शन स्पेसिफिकेशन और फंक्शनल लोकेशन कौन सी है, ये सारी चीज़ें होती है। बट मेन जो हमारा काम होता है वो हमारे मेन फ्रंट पेज पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है इंस्पेक्शन लॉट है, आरएफआई नंबर है, आ गया हमारे पास जो स्टार्ट डेट है। अब यहाँ पे क्या है, आरएफआई स्टार्ट डेट, जो आपकी स्टार्ट डेट है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम। आप मोस्टली जो होता है स्टार्ट टाइम जो होता है वो आपने इस टाइम इस तरह सेलेक्ट करनी है कि जब कंस्ट्रक्शन टीम आपको बताती थी कि हमारी ये एक्टिविटी इस टाइम तक हमारी तैयार हो जाएगी, तो आप उससे 1 आवर 2 आवर बाद में इस आरएफआई को यानी स्केड्यूल कर सकते हो, यानी उसकी टाइम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटस, इसका क्या है, डिसीजन क्या है इसका, ये बाद में अपलोड किए जाता है, यानी ये बाद में अपडेट किया जाता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास है आरएफआई एंड डेट, वो आपने डेट मेंशन करनी है कब इसके ख़त्म होने वाला है। मोस्टली जो होता है एक ही दिन इसका होता है, क्रिएटेड ऑन। अब किसने क्रिएट किया है, यानी क्रिएटेड डेट है, यहाँ पे क्रिएटेड ऑन है और क्रिएटेड बाय है, यानी किस डेट को हमने इसको तैयार किया है। सेकंड हमारे पास किसने क्रिएट किया है, उसका यहाँ पे नाम वगैरह जो नंबर वगैरह हो वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। डिसिप्लिन कौन सी है हमारे पास, इलेक्ट्रिकल है, तो एग्जांपल आपकी कोई भी डिसिप्लिन है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइटल, इसका टाइटल क्या है। जिस तरह हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, हम इस डिस्क्रिप्शन से पहले सब्जेक्ट मेंशन करते हैं, सेम यहाँ पे टाइटल आपने यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। जो एक्टिविटी है उसकी एक टाइटल सिंपल आप उसमें दे सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के तौर पे आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। अपडेटेड ऑन, अगर आपने एग्जांपल आप स्टेटस जिसका अपडेट करते हैं तो वो आप ये डेट मेंशन करेंगे, यानी एग्जांपल किस डेट को आपने अपडेट करना है, किस डेट को आपने एग्जांपल, अब ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, यानी एग्जांपल इसका डिसीजन जो है वो अप्रूव हो गया, जब बाद में आप इसको स्टेटस को यानी अपडेट करेंगे, अप्रूव करेंगे, तो आप उस डेट को यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन, और अब नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में वही चीज़ होगी जो हम आरएफआई के ऊपर लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप एक्चुअली हमारी एक्टिविटीज़ की इंस्पेक्शन की डिटेल होती है कि कौन सी एक्टिविटी जो होती है जिसकी आपने इंस्पेक्शन करवानी है, उसकी हमने डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की ही अंदर डिफाइन करनी होती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, डिस्क्रिप्शन आप सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। एग्जांपल आप किसी भी डिपार्टमेंट से, सिविल से, इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से
आपने वहाँ ये चीज़ मेंशन करनी है, जो आपकी एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के लिए आप आरएफआई रेज़ करते हैं, उसको आपने मेंशन करना है। यानी एग्ज़ाम्पल पहले आपने ये चीज़ मेंशन करी इंस्पेक्शन, आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, अगर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप टेस्टिंग मेंशन करेंगे। अगर एग्ज़ाम्पल आपने इंस्पेक्शन करनी है, तो यहाँ पे जिस तरह मेंशन है विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास विजुअल इंस्पेक्शन है फॉर, अब नेक्स्ट हमारे पास जो एक्टिविटी है उसको आप मेंशन करें। ठीक है, अब एक्टिविटी की जितनी भी यानी एग्ज़ाम्पल डेफिनिटली आपको पता होगा किस एक्टिविटी के लिए हम आरएफआई रेज़ करेंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन इंस्पेक्शन ऑफ दिस एक्टिविटी आपने मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास उस एक्टिविटी की जो लोकेशन है, किस फ्लोर पे है, कौन सी लोकेशन है, कौन सा ग्रिड लाइन है, कौन सा नंबर है, वो सारी चीज़ें आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्दर इसके साथ मेंशन करनी है। और लास्ट में आप इसकी आपकी इस एक्टिविटी के पास आपके पास ड्राइंग होगी इस एक्टिविटी की, वो भी आपने यहाँ पे लास्ट में मेंशन करनी है। ठीक है, अब फिर वही ड्राइंग आपने इसके साथ अटैच भी करनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे लास्ट में क्या है, इसका ड्राइंग नंबर वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्राइंग रिवीजन, अगर इस ड्राइंग की कोई रिवीजन है यानी इस एक्टिविटी की कोई ड्राइंग है उसकी रिवीजन है, वो आप यहाँ पे मेंशन करने है। आरएफआई का लोकेशन कौन सा है, यानी जो आपकी एग्जांपल जो एक्टिविटी का लोकेशन है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन को आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ पे आरएफआई की सिंपल डिस्क्रिप्शन आपने अपलोड की, उसके बाद आपका इस एक्टिविटी का जो स्टार्ट पे यानी सऊदी अरामको टिपिकल इंस्पेक्शन प्लान है। अगर इन केस आपको नॉन अरामको प्रोजेक्ट है, आपके पास ईपीएम सॉफ्टवेयर, तो वहाँ आप आईटीपी अटैच करेंगे इसके साथ। ठीक है, यानी स्टार्टअप की जगह आपकी आईटीपी आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास डेफिनिटली आपके पास स्टार्टअप होंगे, हर एक्टिविटीज़ के आपके पास स्टार्टअप होंगे। जो इस एक्टिविटी के रिलेटेड जो स्टार्टअप है, जो साइक है, चेकलिस्ट है, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। यहाँ पे स्टार्टअप नंबर आ गया हमारे पास। अब इस एक्टिविटी के अंदर हमने जो चीज़ मेंशन करनी है, जो चीज़ चेक करनी है, उसको आप हाइलाइट कर सकते हैं। अगर इन केस इस एक्टिविटी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सबको यहाँ पे चेक करेंगे। अगर इन केस जो स्पेसिफिक चीज़ है, यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे 3.7 है हमारे पास, नॉन हैज़ार्डस लोकेशन कंडूट इंस्टॉलेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन विजुअल इंस्पेक्शन, यानी जो हमारे पास पीवीसी कंडूट है, विजुअल इंस्पेक्शन उसकी हमने करनी है, वो आप यहाँ पे चेक करेंगे। अब एग्जांपल इस एक्टिविटी के अंदर सिर्फ से ओ अब एग्जांपल इस एक्टिविटी के अंदर सिर्फ हमने विजुअल इंस्पेक्शन करनी है पीवीसी कंडूट की, तो उस स्टार्टअप के अंदर जो चीज़ इंस्पेक्शन मेंशन है वो आप इससे मेंशन करके फिर उसी को आपने इन ग्राउंड ही चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसका जो क्वालिटी रिकॉर्ड है, क्वालिटी प्रोसीजर है, जो साइक है, जो चेकलिस्ट के मुताबिक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है इसको, और इस चेकलिस्ट को आपने साथ में अटैच भी करना है, और इसी चेकलिस्ट के मुताबिक आपने उस एक्टिविटी को चेक भी करना है। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हमारे पास होल्ड पॉइंट है, विटनेस पॉइंट है। होल्ड पॉइंट क्या होता है, विटनेस पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में मेरे डिटेल से ऑलरेडी वीडियो भी पड़ी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमार्क्स, अगर एग्जांपल कोई इसके रिमार्क्स है तो वो भी आप इसके अंदर यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, अब ये हमारे पास सर्टिफिकेट की अटैचमेंट आ गई, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चेकलिस्ट आ गया। अब जो एक्टिविटी की भी आपका चेकलिस्ट है वो आपने साथ में अटैच करना है, और चेकलिस्ट के अंदर भी जो चीज़ इसके अंदर मेंशन है, जो एक्टिविटीज़ है, वो आपने एक एक करके इस एक्टिविटी की चेक करनी है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये हमारे पास इसका जो चेकलिस्ट है वो साइक P3323 इसका नंबर है इस चेकलिस्ट का। अब इसका आपको कैसे पता लगेगा कि इस एक्टिविटी के अंदर यानी इस एक्टिविटी है, हमारे पास एग्जांपल ये इंस्टॉलेशन ऑफ पीवीसी कोटेड आरजीएस कंडूट है। अब इसका चेकलिस्ट कैसे पता लगेगा, डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे चेकलिस्ट होंगे। आप देखेंगे कि एग्जांपल मेरे पास कंडूट पीवीसी कोटेड जीआरसी कंडूट है, उसकी चेकलिस्ट कौन सा है, फिर आपने वही चेकलिस्ट इसके साथ अटैच करना है, और इसी चेकलिस्ट के मुताबिक आपने इस एक्टिविटी को चेक करना है। ठीक है, अब जो चीज़ यहाँ पे जिस तरह ये टिक में मार्क हुआ है, तो एग्जांपल एज ए क्यूसी इंस्पेक्टर आप साइट पे जाएंगे, या पीएडी जाएगा, या कंसल्टिंग इंस्पेक्टर जाएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ें इसके अंदर ये चीज़ें चेक करेगा। ठीक है, अब ये भी इसके साथ अटैचमेंट आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जितनी भी चेकलिस्ट है, जो चीज़ें आपने चेक करनी है, जितनी भी चेकलिस्ट है इसके अंदर, वो आपने सारी इसके साथ चेक करनी है और इसके साथ अटैच भी करनी है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे इसकी सिग्नेचर, अब एग्जांपल पीएमटी है, पीआईडी है, जिसकी सिग्नेचर है वो आपने मेंशन करने की इंस्पेक्टर है, उसकी सिग्नेचर है वो भी आपने साथ में ऐड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी अटैचमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ड्राइंग। अब इस एक्टिविटी के अंदर जो ड्राइंग है, जो लोकेशन पे है, वो आपने इसके साथ अटैच करनी है और इसको हाईलाइट करना है। अगर इन केस आपकी ओवरऑल आपने इंस्पेक्शन करनी है तो फिर हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस एक स्पेसिफिक जगह है, स्पेसिफिक लोकेशन है, स्पेसिफिक फ्लोर है, तो उस जगह पे आपने चेकिंग करनी है, तो उस एरिया को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे एक स्पेसिफिक लोकेशन है वो मेंशन है, तो आप भी स्पेसिफिक लोकेशन को इसी तरह मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, सेम जितनी भी इसकी ड्राइंग है, जो भी एक्टिविटीज़ आपने चेक करनी है, क्रॉस सेक्शन है, आपका प्लान है, जो भी ड्राइंग है,
वो आप इसी तरह अटैच करेंगे और इसी आरएफआई को आपने प्रिंट आउट करना है और इसी प्रिंट आउट करने के बाद आप इसको साइट पे जब नेक्स्ट डे आपकी इंस्पेक्शन होगी उसी दौरान आपने इसके अंदर ये सारी चीज़ें अटैच करके चेक करनी होती है साइट पे, ठीक है। तो ये था ईपीएम के ज़रिए हम आरएफआई को किस तरह रेस करते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।